सर ने देखा मेरी तरफ, कहा कि बेटा तुम जब पैदा हुए थे ना तब से मैं ऑर्थोपेडिक का प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमें जीआर मेडिकल कॉलेज में यहाँ अस्थि रोग विभाग का एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पेशेंट ने पूछा सर मुझे ये बताइए कि मेरा क्या ऑपरेशन करने वाला है। तो भाई गायकवाड़ साहब बोले वो तुम्हारा सलिया बाहर है तो वो निकालना है। तो अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, ये तो रोज मैं निकाल लेता हूँ, बाहर आ जाता है तो अंदर डाल देता हूँ। जहाँ अस्थि रोग विभाग के देश विदेश के सभी पूर्व छात्र आज एकत्रित हुए और उन्होंने अनुभव एक दूसरे से शेयर किए, साथ ही अपने गुरुओं का धन्यवाद किया। एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा, पूर्व डीन व अस्थि रोग विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर समीर गुप्ता। सर, हम सर से जानना चाहेंगे कि सर इस एल्यूमिनी मीट से क्या आपको भाव उत्पन्न होते हैं? क्या देखिए, बहुत साल से पूरी जिंदगी मैंने करीब एज अ प्रोफेशनल लाइफ मैंने ग्वालियर में बिताई है, अपने स्टूडेंट्स के बीच में। मेरे बच्चे हैं वो, और मैं आज बहुत खुश हूँ जब मैं देखता हूँ कि ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं और एक वैल्यूएबल लाइफ है। वैल्यूएबल लाइफ का मतलब ये है कि उनके एथिक्स एंड मॉरल्स के साथ में बिना किसी गड़बड़ विचार के अपना प्रोफेशन संभाले हुए, वही मैं चाहता था इन लोगों के साथ में कि एज ए टीचर सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, ज़िंदगी कैसे जीना है वो भी सिखाना चाहता। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये सब बच्चे वो सब सीख को अभी भी अपने में समेटे रखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 97 से 2000 तक यहाँ था डॉक्टर गायकवाड़ सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, समीर गुप्ता सर थे जिन्होंने बहुत हम लोगों को सिखाया, सपोर्ट किया, वलियाई सर, दुबे सर। तो उस समय डिपार्टमेंट इवॉल्व हो रहा था। हम धीरे धीरे देख रहे थे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा था, हम लोग को करने को मिल रहा था। मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक पेशेंट था, एनेस्थीसिया वाले हमारे सेकंड थर्ड पेशेंट को कभी एनेस्थीसिया देते नहीं थे। तो वो पेशेंट कंटिन्यूस 3-4 ओटीज में पोस्ट हुआ। पेशेंट का मुझे इम्प्लांट रिमूवल था, केनियल लूज हो गया था, डिस्चार्जिंग साइनस था। तो वो कैंसिल हो जाए, वापस आके वार्ड में आए, डॉक्टर गायकवाड़ आए राउंड के लिए, ये ऑपरेट क्यों नहीं हुआ। फिर रेसिडेंट पे चला गया। 4-5 ओटीज के बाद में पेशेंट ने पूछा सर मुझे ये बताइए कि मेरा क्या ऑपरेशन करने वाला है। तो भाई गायकवाड़ साहब बोले वो तुम्हारा सलिया बाहर है तो वो निकालना है। तो अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, ये तो रोज मैं निकाल लेता हूँ, बाहर आ जाता है तो अंदर डाल देता हूँ। तो ये सब याद है, वो यही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। भले मैं अभी ब्रिज करके पाटिया किधर भी काम करूँ, बट ये जो है वो यही सीखी है और यही सब कुछ है। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह बाजोरिया, मेरा एडमिशन 95 MS और 98 में पास आउट हूँ। डॉक्टर भरत श्रीवास्तव भी यहीं थे मेरे साथ, मेरे बैचमेट, और डॉक्टर सुनील गर्ग जो यूके में है। हम लोगों ने ज्वाइनिंग में डॉक्टर गायकवाड़ लास्टली 1997 में सुनील गुप्ता सर पहली बार जब ग्वालियर आए तो करीब से 3-4 साल के अंदर हम लोगों ने भी 3-4 एचओडीज को देखा और फाइनली गायकवाड़ साहब के अंडर में हम लोगों ने MS किया। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना है। मैं तो क्योंकि लोकलाइट हूँ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ इसी कॉलेज के मैं यूजी हूँ, PG हूँ और आज आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन वो जो एक छोटा सा 40-42 का बेड जो पुराना पत्थर वाले हॉस्पिटल में हुआ करता था हमारा वार्ड, वहां से लेता कि यहाँ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आप लोग सब इसके भागीदार हैं, सब लोगों ने देखा है और आगे भी हमारी उम्मीद है कि इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व चिकित्सा छात्र ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि एक बार सर का राउंड चल रहा था, उस टाइम पे एक पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रखी थी, उसको प्लास्टर भी लगा हुआ था, उसमें स्वेलिंग हो रखी थी। तो सर ने बोला पैर ऊपर नहीं करवाया, इसका लिंबल यूज नहीं करवाया, इसलिए हो रखा है तो स्वेलिंग। तो मैंने बहाना मारा कि सर ये चलता है पेशेंट, इसलिए शायद इसको ज्यादा स्वेलिंग हो रही है। लेकिन सर ने जैसे नीचे देखा तो प्लास्टर साफ सुथरा था एकदम। तो सर ने देखा मेरी तरफ, कहा कि बेटा तुम जब पैदा हुए थे ना तब से मैं ऑर्थोपेडिक का प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे पता है कि ये चल नहीं रहा था।
बहाना मार रहे हैं याद है सर। थैंक यू रेस्पेक्टेड समीर गुप्ता सर, ठाकर सर, वलियाई सर। जीआर मेडिकल कॉलेज में अस्थि रोग विभाग का एल्यूमिनी मीट पूर्व छात्रों का मिलन समारोह 1 फरवरी 2025 से शुरू हुआ, जो कि लूनावत सर हैं, पुराने हमारे एक्स HOD हैं। सर आप डॉक्टर सुरेंद्र कुमार लूनावत। मैं यहाँ था सर 91, 92 और उसके बाद फिर 2005 में अगेन 2005, 2006। उस समय सर क्या स्थिति थी जय आरोग्य अस्पताल अस्थि रोग विभाग की? इतना अच्छा तो नहीं था जितना आज दिख रहा है, उस समय से तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। उस समय का सर कुछ अनुभव जैसे आप बताना चाहें? अनुभव बस यही है कि वहाँ से हम इंदौर से आए थे, तो इंदौर के कंपैरिजन में ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो है अभी प्रोग्रेस करने की बहुत ज़रूरत है और इसलिए जो है उस दिशा में काम होना चाहिए। तो जितना उस समय हो सकता था लिमिटेड पीरियड में, वो मैंने भी करने की कोशिश करी और उसके बाद वालों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, देख ही रहे हैं आप। सर आपको क्या लगता है उस समय जो चिकित्सा छात्र थे और आज के जो चिकित्सा छात्र हैं, तो उस समय कैसे टैकल करते थे आप? ज्यादा दिक्कत परेशानी आती थी या अब ज्यादा परेशानी आती है? अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय तो कोई परेशानी नहीं आती थी। बड़े डिवोटेड स्टूडेंट्स थे, क्योंकि आपने सुना अभी सब इतने काम कर के सीख के यहाँ से गए हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि हाँ भाई हम लोगों की वजह से थोड़ा उनने सीखा और आगे बढ़े और काम किया। समय परिवर्तित होता रहता है और समय के साथ परिस्थितियाँ और चीज़ें भी बदलती हैं। तो आज डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारी इवन भारत के अन्य क्षेत्रों में और दुनिया भर में जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हम 2 कंसल्टेंट थे, आज 12 हैं। उस समय 3 MS स्टूडेंट आते थे, आज 11 आ रहे हैं 1 साल में। तो जो 9 थे वहां से 40 हो गए, तो काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं। सर इस समय कितने ऑपरेशन अगर महीना या डेली जो भी है आंकड़ा बताया था आपने, कितने होंगे? मैं ये कह सकता, अगर रोजाना का आप ट्रॉमा सेंटर और विभाग मिला के करें तो करीब 15-20 सर्जरी, 15 सर्जरी मिनिमम रोजाना होती है। उस समय कितनी होती होंगी लगभग सर? उस समय चूंकि ट्रॉमा सेंटर नहीं था तो 3 दिन का सिर्फ ऑपरेशन थिएटर होता था और इमेज इंटेंसिफायर वगैरह नहीं थे, तो वही मुश्किल से 3-4 सर्जरी, वो भी सप्ताह में 3 दिन चलता था। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी। मैं यहाँ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से 1987 में पास हुआ था और ऑर्थोपेडिक विभाग से मैं बहुत आभारी हूँ कि इतना अच्छा डेवलपमेंट डॉक्टर विभाग ने किया है। हम जब शुरू थे तो बहुत कम चीज़ें होती थी, ऑर्थोपेडिक के नाम पे प्लास्टर ज़्यादा बांधा जाता था, जो आज नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि जब हम उठ रहे थे तो परिस्थितियों ने हमको सिखाया और जब सीख के हम आगे बढ़े तो हमने विश्व को वो दिया जो कई आविष्कार हुए, जो कि वर्ल्ड को इस ग्वालियर ने, इस डिपार्टमेंट ने दिए। मैं भी उसका एक भागी हूँ, मैंने भी एक आविष्कार कर रखा है और उसके लिए सारा धन्यवाद जाता है ग्वालियर मेडिकल कॉलेज को। मैं उसका आभारी हूँ क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ सीखी है कि आज तूने पहली बार प्लास्टर लगाया तो त्रिपाठी हो गई है, तूने पहली बार नेल डाला है तेरी पार्टी आज। तो उस तरह से हम लोग कर के एक काम करके सीखते आगे बढ़ते गए। और आज मेरे गुरु डॉक्टर बी दास थे, स्वर्गीय बी दास, उन्होंने मेरे को डांट के सिखाया कि ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा क्यों पकड़ा है, इसको निकल जाओ, मक्खी क्यों आई है वार्ड में, तेरी जिम्मेदारी है, इतना साफ होना, सफेद चादर होना चाहिए। वो उनका सिखाया हुआ मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। तो उन्होंने आज मेरे को डॉक्टर क्या एक मनुष्य बनाया है। जहाँ मैंने जो रिसर्च किए, मैं उन प्रथम व्यक्ति में से हूँ विश्व में जो बगैर चीरा लगाए हड्डी का प्रवेश करता हूँ। मेरा आविष्कार है RRBTT, जो उपचार अस्पताल झांसी में मैंने किया है और आज विश्व में सब 33 देशों में मैंने सिखाया है कैसे इस ऑपरेशन करते हैं। तो मैं लड्डू और समोसे कचौड़ी आने वाले हैं और हल्ले सर तो वहाँ पहले से विराजमान करते थे। कौन मंगा रहा है आज प्लास्टर नया किसने लगाया है, मंगा लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का। स्टेटमेंट पिन की भी पार्टी होती थी, समोसा चाय पार्टी स्टेटमेंट पिन की। यही बहाने के साथ मिलने। सही बात है। तो समीर सर ने कुकरेजा सर से अपने टिपिकल स्टाइल में ऐसे पूछा, कुकरेजा ये अभिषेक शराब पीता है क्या? एंड कुकरेजा सर वाज लाइक दैट कि सर हाउ डू आई नो? Thank you sir, thank you very much for all those memories.
and all the teachings. Thank you, मेरे sir. साथ कोई जन्म परिस्थिति भी हुई और उसमें समीर सर ने मुझे बड़े आसानी से निकाल के, और आज मैं उन्हीं की वजह से प्रोफेसर बना बैठा हूँ। ये भी मैं पूरे मतलब डिपार्टमेंट को मतलब धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज मैं हूँ, नहीं तो मैं हो सकता था कि सर को पता है बस। थैंक यू जी। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का मेडिकल कॉलेज जो MS और PG डिग्री स्टार्ट करने का 46वां साल है। 1978 में जो MS डिग्री का जो शुरुआत हुई थी, तो उसके हम एक एलुमनाई मीट, उसमें से पास आउट सारे लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे सीनियर टीचर्स और जो अब तक जो स्टूडेंट पास आउट हैं वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। करीब 130-35 लोगों ने इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम है एलुमनाई मीट, और इसमें देश विदेश से काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं जो पुराने छात्र हैं। और मैं क्योंकि एलुमनाई मीट का HOD होने के नाते ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, और बड़ा अच्छा जा रहा है। लोगों ने आके हमारे डिपार्टमेंट में जो भी नई उन्नति हुई है उसको देख के काफ़ी अप्रिशिएट किया। अपने मूल गाँव में आके लोग बहुत खुश हैं। कोई चाहते हैं कि इस तरह की गैदरिंग बार बार होती रहे, तो अपने पुराने दोस्तों से, टीचरों से, अपने जूनियरों से मिलने का मौका मिलता है। हमें गर्व है कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में, इस डिपार्टमेंट में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के किसी भी अच्छे सेंटर में जो होना चाहिए वो हमें यहाँ ग्वालियर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेकर सारी ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी यहाँ होता है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वरिष्ठ चिकित्सक जो कि पूर्व चिकित्सा छात्र थे GRMC के, उन्होंने बताया कि यहाँ अस्थि रोग विभाग की ट्रेनिंग होती है, यानी कि सिखाने की जो सख्त प्रक्रिया होती है उससे परेशान होकर कैसे उन्होंने अस्थि विभाग की डिग्री छोड़ने का प्लान बना लिया और वो यहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की तो उन्होंने आकर फिर अस्थि रोग विभाग में अपना काम शुरू किया। जो था हमारा वो बड़ा दुखी हो गया था। एक बार जिप्सी लेके निकल गया कि हम भाई अब तो लौटूंगा नहीं करके, तो हम लोग मैंने बाबा की काउंसलिंग करके उसको कोना से वापस बुलवा लिया सर, बीच रास्ते से, कि भाई चलो करेंगे, अपना डिपार्टमेंट है, जिंदगी वापस। अकेले मेरी बात नहीं थी, मैं ब्रजेश प्रियम और हम लोग ने ऑप्ट कर लिया था। इसने MS ऑप्ट कर लिया था और शायद 4 लोगों ने ऑप्ट कर लिया था। फिर सर काउंसिल रीशेड्यूल हुई थी। आफ्टर 2 मंथ काउंसिल रीशेड्यूल हुई थी। कोई कोर्ट से ऑर्डर ले आया था, तो हम लोग सर अपना पूरा सामान 4-5 पैक करके गए थे कि कभी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में लौटेंगे। ऑर्थोपेडिक्स नहीं उठाएंगे सर मतलब जैसे रियलिटी कि ऑर्थोपेडिक्स नहीं उठाएंगे, पूरा सामान पैक करके हम लोग ऐसे बंद करने चले गए। बट जो भी हुआ, फिर कोर्ट जो भी नहीं हो पाया, फिर कम बैक जॉइन द डिपार्टमेंट, ऐसा था। मैं 2000 बैच में पास आउट हूँ, और आज हमारे जो बैच में बहुत ही अच्छे मेरे कलीग थे जो हमेशा हंस के और 24 घंटे काम करते थे। लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, लेकिन हम पूरे भाईचारे के साथ में काम करते थे। बहुत ही हमारा जो अनुभव रहा है इस डिपार्टमेंट का, वो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एल्यूमिनी मीट जो चल रही थी आपकी, आज क्या कार्यक्रम है उसके तहत? सुमन जी, एलुमनी मीट का आज दूसरा दिन है, जिसमें हम सुबह से 9 बजे से ही यारों अस्पताल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे हुए हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 10 बजे से आप देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स का आयोजन किया गया है। हमारे यंग और ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, सभी तरीके से कोई उम्र का लिहाज न करते हुए सब लोग बढ़ चढ़ के अपनी अपनी स्पोर्ट स्पिरिट दिखा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर चौगांवकर खड़े हैं जो कम से कम 75 साल की उम्र है, और कुछ यंग लड़के जो 24 साल के हैं, उनको साथ मिलके लोग एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा, थैंक यू।